हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसके पार्ट हो चुके थे 7। तो आज हमारा पार्ट रहेगा 8 और लास्ट 3 क्लास हमारी प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल टोटल खत्म हो जाएगी। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दिया हमारा, साथ ही साथ आप देख रहे होंगे, पहला सवाल दिया है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, 80% के बराबर है तो लाभ होगा। हमसे क्या बोला प्रश्न ने, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, देखो अगर हमारे प्रश्न में जो सबसे पहले बोला जा रहा है उसी को देखेंगे। यदि हमारे वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो 80% को हम क्या लिखेंगे, 80/100, 80/100 लिखेंगे या कि नहीं। हमसे प्रश्न में क्या बोला, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये जो ऊपर वाली हो गई ये क्या होगी, इसकी क्रय मूल्य। ठीक, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है तो ये क्या होगा, इसका विक्रय। आपको कुछ ही करने की जरूरत ही नहीं, ना यहां मानने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, बस बहुत इजी तरीके से करना है। अब आपको पता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। तो लाभ कितने का हुआ, हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितने का हुआ है, 20 का। 80 रुपए की चीज को 100 रुपए में कोई बेचेगा तो लाभ कितने का हुआ, 20 रुपए का। कितने पर, सीपी पर, इंटू 100। 20 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 25। तो आंसर जो आएगा हमारा कितना आएगा, 25%। तो हमें कितना परसेंट लाभ होगा, 25%। अगर प्रश्न अच्छा लगा तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। आप यहां तक इसे उतार सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल में हमसे क्या बोला है, एग्जामिनर ने क्या बोला है, यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% है। सेम इसी के आधार पर सवाल है। क्या बोला उसने, यदि लागत मूल्य, देखो हमें कुछ भी प्रश्न में कोई भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। हमसे जितना बोला है उतना ही लिखेंगे, ना तो हमें कोई एग्जाम में मानने की जरूरत है कि माना एक्स और ये, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो हमसे क्या बोला है, यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% है। कितना परसेंट है, 95%। तो हम क्या लिखेंगे 95% को, 95/100। प्रश्न में उसने क्या बोला, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य, मतलब ये हो गया सीपी, लागत मूल्य उसके बिक्री मूल्य का 95% है तो ये क्या होगा, इसका एसपी। देखो जो हमसे प्रश्न में पहले बोला वो उसका सीपी ऊपर वाला, मतलब क्या है, 95 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 100 रुपए में। तो कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, लाभ परसेंटेज, लाभ कितने का हुआ, 5 रुपए का। कितने पर, सीपी क्या उसकी 95, तो सीपी क्या हो जाएगी इसकी 95। 5 से इसे काटते हैं, इंटू कितना हो जाएगा, 5 से इसे काटेंगे तो 1/19 इंटू 100, 100/19 परसेंटेज लाभ। आप इसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे, 19 95, कितना बचा, 5 सही 5/19, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे पॉइंटों में भी लिख सकते हैं। ठीक, इसी के साथ हम करेंगे आज नेक्स्ट सवाल। जब तक आप इसे आसानी से उतारें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और सवाल आपका मेथड भी अच्छा लगा है तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट सवाल दिया हमारा, नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्या बोला है, एक वस्तु है उसका क्रय मूल्य है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है। देखो जो भी अगर छूट दी जाती है वो हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। किस पर दी जाती है छूट, सदा अंकित मूल्य पर। ठीक है, प्रश्न में बोला जाता है कि 15% की छूट, तो वो छूट दी होगी उसने किस पर दी होगी, अंकित मूल्य पर। ठीक है,
तो इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्या बोला उसने, किसी वस्तु का क्रय मूल्य। बिक्री के लिए अंकित मूल्य का 80% है। क्या है, बिक्री के लिए अंकित मूल्य का 80% है। तो हमने माना कि जो हम कितने से लेके चलते, 100 से, कितने से लेके चलते, 100 से 80% है। बिक्री के लिए अंकित मूल्य का 80% है, तो ये हो गया उसका अंक, हमने मान लिया 100, ठीक है। ये क्या होगा, उसका अंकित मूल्य मान लिया हमने। अब ये क्या बोला, बिक्री के 80% है, तो ये हो गया इसका 80%, क्या हो जाएगा, 80 निकल के आएगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला, 12% का एक भट्टा देने के उपरांत व्यापारी को लाभ बताइए। 12% का भट्टा देने के बाद किसी व्यापारी को उसका लाभ बताइए। देखो ये था उसका अंकित मूल्य, ठीक है। ये होगा इसकी एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। अब बोल रहा है कि 12% का भट्टा देने के बाद कितने का लाभ हुआ, तो भट्टा देंगे या फिर आप बोले कि 12% की छूट देंगे, वो किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। जब 12% की छूट देंगे तो उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, 88 में। कितने में बेच रहा है, 88 में। जबकि सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है, 80 रुपए। बेच कितने में रहा है, 88 रुपए में, 88 में। तो उससे जो वस्तु को लाभ होगा, जो दुकानदार बोले अपना में, किसी भी बोलते हैं, दुकानदार बोल सकते हैं, दुकानदार को जो लाभ होगा वो कितने रुपए का होगा, 8 रुपए का। कितने रुपए का लाभ होगा, 8 रुपए का। कितने पर, कितने पर, 80 पर इंटू 100%। कितनी बार कटा, 10 बार, और 10 से ये, तो जो लाभ होगा टोटल वो कितना होगा, 10% का लाभ। कितने का लाभ होगा, वो होगा टोटल 10% का लाभ। देखो जो हमारा चैनल है इसमें ओनली पढ़ाई के लिए कराया जाता है, कम समय में अधिक से अधिक सवालों को करा सकें। इस पर कोई इंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है कि 15 मिनट की क्लास में 10 मिनट आपके साथ इंटरटेनमेंट किया जाए, उसके साथ आपको पढ़ाया जाए। जितना भी पढ़ाया जाएगा, जितनी देर की क्लास रहेगी, उसमें ओनली पढ़ाई टू ओनली पढ़ाई, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्या बोला, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु की बिक्री मूल्य बोले, बिक्री कीमत, उसकी लागत कीमत की 1/3 है। देखो सवाल आपको थोड़ा पढ़ना है, यदि किसी वस्तु का बिक्री कीमत उसकी लागत मूल्य का 1/3 पर, 1/3 है, 1/3, तो इसे क्या लिखेंगे, 3 हो रहे 4, 4/3। प्रश्न में पहले क्या बोला, लागत, क्या बोला उसने, बिक्री कीमत, क्या बोला उसने। तो जो ऊपर वाली होगी वो क्या होगी, इसकी एसपी, और ये क्या होगी, इसकी सीपी होगी या नहीं। तो लाभ प्रतिशत बताना, मतलब 3, अब क्या बताना हमें, लाभ प्रतिशत बताना है। क्या हुआ है, 3 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेचा जा रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का। कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का लाभ प्रतिशत, 1 रुपए का। कितने पर, 3 पर, इंटू 100%। 1/3 को क्या लिखते हैं, 33 सही 1/3%। ये हो गया इसका आंसर। तो अब आप देख रहे होंगे कि हम कितने आसानी से बहुत जल्दी सवालों को निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको सवाल अच्छा लगे होंगे, तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और साथ जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी पर शेयर करें, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल लेंगे। एक सवाल है, नेक्स्ट सवाल दिया है, यदि लागत मूल्य, क्या बोला उसने, लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो बिक्री मूल्य पर हमें बताना है कितने % का लाभ होगा।
देखो, यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, क्या बोला उसने, 20% का लाभ, 1/5, 1/5 लिखेंगे, मतलब 5 रुपए की चीज थी, कोई कितने में बेची जा रही है, 6 रुपए में। कितने में बेची जा रही है, 6 रुपए में। ठीक है, ये था उसके लागत मूल्य पर लाभ। हमसे अगर पूछा जाता है कि बिक्री मूल्य पर कितने का लाभ हुआ, तो वो हमें बताना। तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा, देखो अब ये जो हम निकालते हैं, लाभ निकालते हैं, वो किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। एग्जामिनर ने क्रय मूल्य पर ना पूछ के उसने पूछा है बिक्री मूल्य पर लाभ क्या होगा। तो जो लाभ होगा वो कितने का होगा, 1 रुपए का लाभ, परसेंटेज 1 रुपए का। मगर उसने सीपी पर ना पूछ के उसने कितने पर पूछा है, एसपी पर, 1/6 इंटू 100 परसेंटेज। तो ये क्या हो जाएगा, 100/6। अगर इसे हम प्रतिशत में लिखेंगे, सॉरी फ्रैक्शन में अगर इसे और भी हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 6 का 6 कितना बचे, 4 6 36, कितना बचे, 4, 16 सही 2/3%। तो जो बिक्री मूल्य पर उसे लाभ होगा वो होगा 16 सही 2/3%। अगर क्रय मूल्य पर लाभ पूछेंगे तो वो होगा 20%। ठीक, अगर अब आपसे पूछा जाता है कि बिक्री मूल्य पर लाभ बताना है तो वो ओनली हमें क्या करना होता है, सेलिंग प्राइस जो क्रय मूल्य लगाते हैं उससे नीचे क्रय मूल्य ना लगाकर हम क्या लगाते हैं, ओनली विक्रय मूल्य को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो, जो रेलवे में पेपर आ रहा है वो बहुत इजीली आ रहा है, इतना नहीं है टफ। जो ओनली हिस्ट्री आ रही है, फिर जीके आ रही है, वो थोड़ी आउट आ रही है। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि करंट बहुत कम पूछा जा रहा है। सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट ये लग रहा है कि करंट के सवाल आएंगे या फिर करंट की जीके या जीएस आएगी, करंट से बहुत कम आ रहा है। और लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस और त्रिभुज, ये सब सवाल आ रहे हैं। अच्छा सवाल, मतलब पेपर बहुत इजीली आ रहा है, इतना टफ नहीं आ रहा है। तो इसके हिसाब से जो कट ऑफ जाएगी वो कम से कम 70+ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल दिया क्या हमारा, एक वस्तु के मूल्य पर 50% तक अंकित किया जाता है। क्या बोला है, आनंद एक वस्तु के मूल्य को 50% तक अंकित करता है। देखो, 50% तक अंकित करता है, मतलब 100 रुपए की कोई चीज थी, अंकित कर रहा है, मतलब एमआरपी डाल रहा है, तो उस पर कितना डालता है वो, 150 रुपए। कितना डालता है, 150 रुपए। ये हो गई इसकी एमआरपी, तो ये हो गई इसकी सीपी। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, और 20% छूट देता है। अभी हमने बताया था जो छूट देते हैं ऑलवेज, हमेशा छूट किस पर दी जाती है, एमआरपी पर। 150 का 20% जब छूट देंगे तो कितना होगा, 15 दूनी 30, मतलब 30 रुपए से कम करके बेचेगा। तो 30 रुपए कम करके बेचेगा तो उसे कितने की बेचेगा, 120 रुपए की। कितने की बेचेगा, 120 रुपए की उसे बेचेगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, ये था आनंद का मैटर, यहां तक 120 रुपए की बेचेगा। बालाजी से खरीदने के लिए 20 रुपए, 20% छूट देता है और उसे बालाजी को बेचता है। अब यहां 120 रुपए की जो लेता है, ये कौन ले लेता है, बालाजी। जब यहां बालाजी लेता है तो ये बालाजी के लिए क्या हुई, सीपी हुई। बालाजी के लिए क्या हुई, ये क्रय मूल्य हुआ, क्योंकि बालाजी ने 120 रुपए में कोई वस्तु को खरीदा है। अब देखो उसने क्या बोला, बालाजी से खरीदने की लागत से 20 रुपए अधिक बेचता। ये जो टोटल चल रही है, ये कोई वैल्यू तो है नहीं, ये क्या है, ओनली हम ओनली मान के चलते हैं, जबकि ये क्या है, परसेंटेज है। ठीक है, ये कोई टोटल वैल्यू तो है नहीं, हमें क्या करके चलते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लेके चल रहे हैं। हम 100 की चीज 150 में, मतलब ये टोटल हम रुपए तो है नहीं, तो हम इनमें क्या कर नहीं कर सकते,
हम इनमें टोटल वैल्यू को जोड़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज है, 100%, 150, 120, तो ये क्या है, तो परसेंटेज है। तो इसके बाद उसने क्या बोला है, बालाजी से खरीदने की लागत से 20 रुपए अधिक में बेचता है। यह बिक्री कीमत वस्तु की मूल लागत कीमत से 30% अधिक है। जो बालाजी बेचता है वो 20 रुपए अधिक बेचता है खरीदने की लागत से, और मूल कीमत से 30% अधिक है। तो मूल कीमत क्या थी उसकी, 100, कितनी थी, 100, बेच कितने में रहा उसे, 130 रुपए में। कितने में बेच रहा है, 130 रुपए में। बालाजी 120 रुपए की खरीद कर उसे कितने में बेच रहा है, 30 रुपए में, 130 रुपए में। तो उसे कितने का लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत 10 रुपए का, कितने पर, 120 रुपए पर, इंटू 100, जीरो से कट जाए तो उन्होंने क्या बचा, 100/112। अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 8 सही 1/3%, 8 से 1/3%। अब आप बोलोगे इसमें 20 का तो कोई यूज ही नहीं हुआ। देखो 20 का यूज कब होता, अगर हमसे इसमें सीपी पूछ रहा होता, एमआरपी पूछ रहा होता टोटल, या फिर हमसे कितने में खरीदी ये पूछता, तो हमें करनी थी यूज। हमें अगर इसमें हमसे उसने क्या पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा, तो लाभ के लिए हमें ऐसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो अगर हमसे अगर वो भी यूज करना चाहेंगे तो क्या यूज करेंगे, उसने बोला कि 20 रुपए अधिक बेचता, कितने रुपए अधिक बेचता, 20, जब बेच कितने रहा, 10, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, 1 की वैल्यू 2, तो 150, मतलब 300 हो जाएगा। ये कितने हो जाएगा, 200, ये कितने हो जाएगा, 240, ये कितने हो जाएगा, 260। 240 रुपए की वस्तु को 260 रुपए में बेचता है, तो कितने का लाभ हुआ, 20 रुपए का। 20 बट्टे, देखो क्या हो जाएगा, 20/240, इससे काट देंगे, 0 से 0, 1/12, और ये आ जाएगा 1/12, 0 से 0, 1/12 इंटू 100%। 20 का यूज कब करते, अगर हमसे एमआरपी पूछ रहा होता, या सीपी की वैल्यू पूछता, या फिर एसपी उसने कितने में खरीदा बालाजी ने, उससे पूछता तो हम यूज करते। हमसे हमने लाभ प्रतिशत पूछा है, तो हमें जो 20 रुपए दिया है उसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और सवाल हमारा आज के लिए, देखो आज के लिए हमारा लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल क्या है हमारा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 5% के अभिलाभ पर बेची। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 5% का अभिलाभ बोलो या फिर ओनली लाभ बोलो, एक ही बात है। तो किसी आदमी ने किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेच दिया, किस पर बेच दिया, लाभ पर। जो हम यहाँ 100 और 105 ये लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, एक रेशियो होता है। क्या होता है, हम एक रेशियो लेके चलते हैं, तो इसलिए हम इसमें डायरेक्ट 20 रुपए या 30 रुपए ये बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। उसने क्या बोला, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 5% के लाभ पर बेची, मतलब क्या माने कि कोई 100 रुपए की चीज थी, कितने बेच दिया उसने, 105 रुपए में, ठीक है। अब उसने बोला यदि वह उसे 240 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता, मतलब 100 की चीज कितने में बेचता, 8% का लाभ होता, मतलब 108 रुपए में, ठीक है। उसे लाभ कितना हो रहा है, टोटल 3 रुपए का। तो 3 की वैल्यू दी है, वो कितना दिया, 240 रुपए। कितने दिया, 240 रुपए। तो ये जो 3 है ना, इसे हम क्या लिख के चलते हैं, यूनिट। क्या लिख के चलते हैं, यूनिट लिख लो या फिर परसेंटेज। क्या लिखेंगे, या तो आप, क्योंकि 105%, 108%, ये क्या है 108, जबकि जो टोटल हम लेके चलते हैं परसेंटेज लेके चलते हैं, 100%, 105%, 108%। तो 108% ये क्या हो जाएगी, 3, क्या लिख सकते हैं इसे हम, 3% भी लिख सकते हैं। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 अट्ठे 24, मतलब 80 रुपए। क्या आ जाएगी, 80 रुपए। हमें निकालने कितने की है, उसने हमसे क्या पूछा है, वस्तु की लागत मूल्य कितना है, एक की वैल्यू, 1% की वैल्यू 80, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 80 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 8000 रुपए। जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 8000 रुपए। तो
आज के लिए इतना ही काफी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है और मेथड अच्छा लगता है तो सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।